डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लेसन 3 सेफर्स ट्रेजर द सेफर्स ट्रेजर जो आपका लेसन है, इसके जो समरी है, स्टोरी है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। साथ में हम क्वेश्चन आंसर्स भी समझेंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। शेफर्ड होता है चरवाहा या गवाला जो पशुओं को चराता है, और ट्रेजर होता है खजाना। तो एक चरवाहा का जो खजाना है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया हुआ है। वह एक बहुत ही गरीब चरवाहा होता है, शेफर्ड था, जो ईरान में रहता था। और यहाँ तक कि उसके पास एक झोंपड़ी भी नहीं थी अपनी। ही डिडंट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। ही नेवर बीन टू स्कूल। वह कभी स्कूल नहीं गया। टू और लर्न टू रीड एंड राइट। उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, बट वह फिर भी बहुत ही बुद्धिमान था और लोगों की मदद करता था। उनके सॉरोज और ट्रबल को फेस करने में करेज के साथ, करेज होता है साहस, उसके साथ उनको हिम्मत देता था, उनकी हेल्प करता था। और इसी कारण से उसके जो फ्रेंडली व्यवहार था, उसी वजह से वह लोगों में फेमस हो जाता है, उसकी बुद्धिमत्ता और उसके फ्रेंडली नेचर के कारण। द किंग ऑफ द कंट्री हियर्ड अबाउट हिम। जो राजा है उसके बारे में सुनता है, जिस राज्य में वह चरवाहा रहता था, और उसके साथ मिलने का वह सोचता है। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड, वह शेफर्ड के भेष में जाके उससे मिलने के लिए जिस गुफा में केव होता है गुफा, जिस गुफा में वह शेफर्ड रहता था वहाँ पर जाता है। और जब वह उससे मिलता है, वह जो शेफर्ड है उसका वेलकम करने के लिए खड़ा होता है, उसको अंदर ले जाता है उस गुफा में जहाँ पर वह रहता था। क्योंकि वह बहुत ही गरीब था, तो उसके पास रहने के लिए अपनी झोंपड़ी नहीं थी, वह एक केव में रहता था। और जब राजा चरवाहा के भेष में जाके वहाँ पर उनसे मिलता है, तो वह जो गवाला होता है, शेफर्ड होता है, उसको अपने साथ अंदर ले जाता है, उसको पानी पिलाता है और अपना जो भोजन है उसके साथ शेयर करता है। और जो किंग है वहाँ पर रुकता है रात को, और उसकी जो शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी थी, जो उसका व्यवहार था आदर सत्कार करने का उस राजा के साथ, बात करने से वह बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। इम्प्रेस मतलब उससे बहुत ही प्रभावित हो जाता है। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। वह जो राजा है उस चरवाहे को गवर्नर बना देता है एक छोटे से जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का। और अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। दूसरे जो गवर्नर थे उस राजा के, वह उससे जेलस फील करते हैं। JEALOUS, जेलस होता है, जेलस होता है किसी के बात से। जेलस मतलब ईर्ष्या करना, किसी की बात को या किसी के व्यवहार को जो अच्छा भी हो, कुछ लोग उससे परेशान हो जाते हैं, जेलस फील करते हैं, ईर्ष्या करते हैं उसके, क्योंकि वह फेमस था और लोगों की हेल्प करता था, तो लोग उसको बहुत आदर देते थे। और जो अदर गवर्नर थे वो उसको डिसऑनेस्ट कहते हैं। डिसऑनेस्ट मतलब जो ईमानदार नहीं होता है। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू
डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। जबकि वह राजा थका हुआ था, फिर वह अगली सुबह वहाँ से चला जाता है। ही सैड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। वह उसको थैंक यू बोलता है उस राजा को। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। राजा जो कि सेफर्ड के बेस में था उसको कहता है कि अब मुझे आज्ञा दो। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो मतलब मुझे लंबा रास्ता भी तय करना है। परमिट मी टू लीव। और इस तरह से वह वहाँ से चला जाता है। बाद में राजा उसको गवर्नर बना देता है एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का। They said mockingly he was an ordinary shepherd and could behave no better। जो दूसरे गवर्नर थे उसका मजाक उड़ाते हैं शेफर्ड का कि वह एक साधारण चरवाहा है और वह कैसे मतलब बिहेव कर सकता है अच्छे से। द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस। उस गवर्नर को जो चरवाहा था उसको पैलेस में बुलाया जाता है, महल में। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंस grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him। जो दूसरे गवर्नर होते हैं उससे जेलस फील करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और राजा को उसके अगेंस्ट बताना शुरू करते हैं। अगेंस्ट मतलब उसके विरुद्ध। दे सेट वे कहते हैं ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट। वह बहुत ही डिसऑनेस्ट है। डिसऑनेस्ट होता है जो बेईमान होता है, जो ईमानदार नहीं होता। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। और लोगों से वह टैक्स के नाम पर मनी कलेक्ट करता है, एकत्रित करता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम मतलब जो उसके पास एन आयरन चेस्ट मतलब उसके पास जो संदूक है एक लोहे का जो डिब्बा है उसको वह हमेशा अपने साथ क्यों लेकर रखता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected। अवश्य ही उसने लोगों से मनी कलेक्ट की है टैक्स के नाम पर और उसी को वह इस आयरन चेस्ट यानी कि जो संदूक है उसमें लेकर रखता है हमेशा अपने साथ। तो राजा को ये सब पता चलता है। लोग एकत्रित होते हैं उसके साथ जब उसको पूछा जाता है और जो संदूक है आयरन चेस्ट उसको ओपन किया जाता है तो उसमें एक पुराना जो ब्लैंकेट है वो मिलता है। और ब्लैंकेट होता है कंबल। प्राउडली द शेफर्ड सेड दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरिड इट विद मी, बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू। तो जब राजा उससे पूछता है कि ये ब्लैंकेट जो कंबल है पुराना सा अपने साथ क्यों लेकर रखते हो, वह कहता है कि ये उसका पुराना समय जो है जो उसका जो अतीत है उसको वह हमेशा याद रखना चाहता है। रिप्लाई सुनकर वह बहुत खुश हो जाते हैं सभी। अब ये जान जाते हैं कि वह जो शेफर्ड है सबसे हम्बलेस्ट मतलब काइंड और वाइजेस्ट एक बुद्धिमान आदमी है उस लैंड का, उस जगह का, उस क्षेत्र का। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और उस दिन राजा उसको बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का जो राजा जो है उसको गवर्नर बना देता है। तो यह
स्टोरी द सेफर्ड्स ट्रेजर की कुछ क्वेश्चन आंसर्स अब हम जान लेते हैं। बीन द सेफर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज, जो सेफर्ड है वह कभी स्कूल नहीं गया क्योंकि उस समय स्कूल बहुत कम थे और वह बहुत ही गरीब था। ही वॉज वेरी पुअर। वह बहुत ही गरीब था, इस वजह से वह स्कूल नहीं गया। ही वॉज वेरी पुअर। पहला इसका ऑप्शन सही है, इसको टिक करना है आपने। Who visited the shepherd one day and why? विजिटेड मतलब कौन उसके पास आया शेफर्ड के पास एक दिन और क्यों? तो इसका आंसर है द किंग ऑफ ईरान विजिटेड द शेफर्ड वन डे बिकॉज ही became very famous for his wisdom and friendly nature. राजा जो ईरान का राजा था वहाँ पर विजिट करता है, यात्रा करके मतलब वहाँ पर आता है और शेफर्ड से मिलने, क्योंकि बिकॉज ही बिकेम वेरी फेमस, वह बहुत प्रसिद्ध हो गया था। फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता के कारण, उसके फ्रेंडली नेचर के कारण। द किंग वांटेड टू मीट हिम, राजा उससे मिलना चाहता था। ही वांटेड टू जज द शेफर्ड, वह उसको जज करना चाहता था, उसका जो है जानना चाहता था कि क्या वह सच जो घटना है या जो शेफर्ड है वह कितना बुद्धिमान है, वाइज पर्सन है और कैसा उसका व्यवहार है। यही सब जानने के लिए वो उसके पास आता है। क्वेश्चन 3 है व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड? दूसरे जो गवर्नर है उस शेफर्ड से क्यों ईर्ष्या करते थे? तो आंसर है द शेफर्ड वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। शेफर्ड को अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था गवर्नर के रूप में एक छोटे सी डिस्ट्रिक्ट में। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम। लोग उससे प्यार करते थे और उसकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता को मानते थे। हिज फेम एंड वाइज गवर्नेंस स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। उसकी जो बुद्धिमत्ता है, उसका जो फेम है, उसकी प्रसिद्ध लोकप्रियता और उसका जो गवर्नेंस से काम करने का जो तरीका था, स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे जो कंट्री, पूरे राज्य में, पूरे क्षेत्र में फैल गया था। विच मेड अदर गवर्नर्स ग्रू जेलस फॉर हिम, जेलस ऑफ हिम, जिसके कारण जो दूसरे गवर्नर थे उससे जेलस फील करते थे। क्वेश्चन 4 है व्हाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस? नए गवर्नर को यानी कि शेफर्ड को जो गवर्नर बन गया था उसको पैलेस में क्यों बुलाया जाता है, महल में क्यों बुलाया जाता है? तो इसका आंसर है द जेलस गवर्नर्स मेड कंप्लेंट अगेंस्ट द शेफर्ड टू द किंग। शेफर्ड के अगेंस्ट जो दूसरे गवर्नर्स थे उन्होंने कंप्लेंट की थी, यानी कि शिकायत की थी। दे टोल्ड द किंग दैट द न्यू गवर्नर वॉज डिसऑनेस्ट एंड केप्ट सम मनी फॉर हिमसेल्फ इन हिज आयरन बॉक्स। उन्होंने कहा था, यह कंप्लेंट की थी कि राजा के साथ कि जो गवर्नर है, जो नया गवर्नर है यानी कि शेफर्ड, वह अपने साथ मनी एक आयरन बॉक्स में रखता है, एक जो बॉक्स है, संदूक है, उसमें रखता है, जो कि उसने लोगों से बेईमानी से कलेक्ट की होती है, डिसऑनेस्ट से। द किंग कॉल्ड द न्यू गवर्नर टू द पैलेस टू चेक हिज आयरन बॉक्स। जो किंग है उसको पैलेस में बुलाता है ताकि वह उसके जो आयरन बॉक्स है उसको चेक कर सके, उसका निरीक्षण या उसको जो है देख सके कि क्या यह सत्य है जो उसने कंप्लेंट उन्होंने की थी दूसरे गवर्नर्स ने।
क्वेश्चन 5 है, वाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक? वाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बॉक्स? मतलब कि सभी खुश क्यों थे उस आयरन चेस्ट को जो कैमल है, जो ऊंट है, उसके बैक में देखकर? आंसर है, एवरीवन थॉट दैट द आयरन बॉक्स कंटेन्ड सम वैल्यूएबल, सो दे वर डिलाइटेड टू सी इट। सभी को लग रहा था कि जो आयरन बॉक्स है, जो संदूक है, उसमें कुछ ना कुछ बहुत ही कीमती चीज़ होगी, और इसी को देखने के लिए वो सभी डिलाइटेड यानी कि प्रसन्न हो रहे थे। इफ़ द रिपोर्ट अबाउट हिज dishonesty proved to be true, the king would have dismissed the shepherd. अगर उसकी जो प्रूव हो जाता डिसऑनेस्टी, कि उसकी जो बेईमानी या उसका जो डिसऑनेस्टी प्रूव हो जाती, प्रूव मतलब साबित हो जाती, तो राजा उसको डिसमिस्ड द शेफर्ड, उसको गवर्नर के पद से या गवर्नर के जो उसको ओहदा या सम्मान दिया था वह उसे वापिस ले लेता। एवरीवन वॉज एनक्सियस टू सी द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स। सभी उस बॉक्स को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। क्वेश्चन 6 है, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? आयरन चेस्ट में यानी कि जो संदूक था, आयरन बॉक्स था, उसमें क्या था? द आयरन चेस्ट कंटेन्स ओनली वन ओल्ड ब्लैंकेट। उसमें केवल एक पुराना सा कंबल था। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड? शेफर्ड उसको क्यों लेके रखता था हमेशा? द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड हिज ब्लैंकेट इन द बॉक्स बिकॉज, इसलिए लेकर रखता था क्योंकि इट वॉज हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड, या उसका बहुत ही पुराना जो साथी था। इट वुड प्रोटेक्ट हिम इफ द किंग टुक अवे हिज पोस्ट एंड पावर। यह उसको बचाता, प्रोटेक्ट मतलब उसको बचाता, अगर राजा उसको उसके पोस्ट, उसके सम्मान से, उसकी शक्ति से, यानी कि गवर्नर के जो उसको कार्य मिला था, एक जॉब मिली थी उसको, अगर वह राजा वापस ले लेता तो जो उसका पुराना जो काम था या जो उसका अतीत था वह उसकी हेल्प करता। क्वेश्चन 3, इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ? यानी कि यह क्या जो शेफर्ड का बुद्धिमत्ता या उसकी ह्यूमिलिटी, इंसानियत या उसकी जो उदारता है, ये दोनों बताते हैं। यस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एज वेल एज हिज विजडम। तो यह उसकी जो बुद्धिमत्ता थी और ह्यूमिलिटी थी, वो दोनों ही बताते हैं, या दोनों ही उस शेफर्ड के बारे में सही है। क्वेश्चन 7 है, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर? तो राजा ने नए गवर्नर को किस तरह से सम्मानित किया? तो इसका आंसर है, द किंग वॉज प्लीज्ड विद द न्यू गवर्नर्स ह्यूमिलिटी। उसकी इंसानियत, उसकी उदारता और उसका जो विजडम थी उसको देखकर वह गवर्नर बहुत ही खुश हो जाता है। ही रिवॉर्डेड हिम बाय मेकिंग हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट। वह उसको बहुत बड़े जो डिस्ट्रिक्ट है या बड़ा क्षेत्र है उसका जो गवर्नर है वो नियुक्त कर देता है। तो यह है क्वेश्चन आंसर्स, और इस जो आपका 3rd चैप्टर है इसकी समरी या इसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी, साथ में हमने क्वेश्चन आंसर्स भी समझ लिए।